हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के जैन आपको अलग अलग सब्जेक्ट पे आपसे बातचीत करता हूँ अपने यूट्यूब के वीडियो के मार्फत से। और आप लोग इसको देखते हैं और उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आज ऐसे ही एक सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं जो कुछ लोगों ने मेरे से पूछा है कि क्या सफलता के लिए टारगेट का होना ज़रूरी है, और क्या अगर कभी हम टारगेट सेट नहीं करें तो क्या सफलता नहीं मिल सकती है। तो अलग अलग तरह के जो थे वो प्रश्न थे। तो आज मैं इसी बारे में आपसे बातचीत करने वाला हूं, और वो है कि क्या लाइफ में जब सफल होने के लिए या किसी अचीवमेंट के लिए क्या लक्ष्य या टारगेट का होना ज़रूरी है, और क्या अगर ये टारगेट या लक्ष्य नहीं बनाए तो क्या हमको सफलता नहीं मिलेगी। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक लाइन में इस प्रश्न का जवाब जरूर देना चाहूँगा कि लाइफ में अगर आपको सफलता चाहिए, अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, तो दोस्तों टारगेट का होना बहुत ज़रूरी है, लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी इस बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी आपसे कहना चाहता हूँ। एक लड़का था जिसका नाम था मोहन। और मोहन जब 6th क्लास में था तब उसके स्कूल के अंदर कोई लेक्चर देने के लिए एक ज्ञानी व्यक्ति आए, और उन्होंने उसको अब्दुल कलाम साहब की कहानी सुनाई कि कैसे रामेश्वरम के अंदर एक छोटे गांव में रहने वाले कलाम, गरीब घर से बिलोंग करने वाले कलाम, अखबार को बेचने वाले कलाम कैसे मिसाइल मैन बने, और वहाँ से इस देश के विश्व के सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के वो राष्ट्रपति बन गए। और कलाम साहब पूरे विश्व के आदर्श बन गए। मोहन 6th क्लास में था जब ये उसको कहानी सुनाई गई। उसके पहले मोहन के दिमाग में था कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाऊँगा, ये उसके दिमाग में था। बट जिस दिन से उसने कहानी सुनी, उसने टारगेट बना लिया कि मुझे मेरे लाइफ में डॉक्टर बनना है। जैसे वो मिसाइल मैन बने थे इंजीनियरिंग करके, वैसे मैं डॉक्टर बनना है मुझे। और वो तैयारी में जुट गया। लेकिन एक टारगेट उस दिन उस कहानी से उसको मिल गया कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, अगर उसमें लक्ष्य ठान ले, वो लक्ष्य बना ले। और उसने लक्ष्य बना लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। और आपको जान के खुशी होगी, इस बार का जब मेडिकल का रिजल्ट आया नीट यूजी का, तो 6th क्लास की सुनी हुई कहानी वो 6, 7, 8, 9, 10th में आके इस बार उसने एग्ज़ाम दिया। और मुझे खुशी है कि 720 मार्क्स में से मोहन के, क्योंकि मेरे संपर्क में था और वो कहानी सुनाने वाला उसको मैं ही व्यक्ति था। बांसवाड़ा के एक टूर पे मैं गया था, और वहाँ पर एक स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर मुझे लेक्चर देने का अवसर मिला, और मैंने अब्दुल कलाम साहब की उनको कहानी सुनाई और वो उसके दिल में बैठ गई। उसके बाद मेरा संपर्क भी रहा, और आज मोहन लाल डामोर उसका नाम है। और उसका आज अपनी कैटेगरी के अंदर, क्योंकि वो आदिवासी बेल्ट से आता था, फिर भी 720 मार्क्स में से उसके उस बेल्ट से आने के बाद भी उसकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त थी। 560 नंबर उसने प्राप्त किए हैं, और अपनी कैटेगरी के अंदर वो बहुत अच्छी तरह से कंफर्टेबल
उसको राजस्थान का कोई भी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज उसको मिल जाएगा। सपने ऐसे सच होते हैं जब सामने टारगेट होता है। आप खुद सोचो, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप घर से निकले और आपका टारगेट था, मम्मी ने आपको कहा था कि आपको ये काम करके आना है और उसके लिए आपको मार्केट में जाना था। आप सोचिए, आप मार्केट में तो नहीं गए और आप फिल्म देखने के लिए चले गए। क्या आप मार्केट का काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डेस्टिनेशन ही चेंज हो गया। जाना था आपको मार्केट, पहुंच गए आप फिल्म देखने। कैसे सफलता मिलेगी? कैसे वो काम होगा? सोचो, आप बस स्टेशन पे गए और आपको मान लीजिए दिल्ली जाना था। अब आप किसी भी बस में जाके बैठ गए, आपने टिकट वाले को कहा टिकट दे दो, कहा कि मुझे बस जाना है, टिकट दे दो मुझे। आप बोलोगे ना, वो एक ही बात पूछेगा, कहाँ जाना है? मतलब पहले लक्ष्य तो होना चाहिए, जाना कहाँ है। आप उससे कहोगे दिल्ली का, तो वो आपको टिकट देगा, गाड़ी का नंबर देंगे, फिर आप दिल्ली की बस में बैठेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। मतलब लाइफ के अंदर जो आप चाहते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, अगर उसका टारगेट सेट नहीं होगा तो मुझे आप बताइए आपको सफलता कैसे मिलेगी। मुझे धीरूभाई अंबानी की एक कहानी याद है। वो भी गरीब घर से ही थे, एक टीचर के बेटे थे। यमन में जाके पेट्रोल पंप पे, शेल के पेट्रोल पंप पे नौकरी करके और पेट्रोल डालने का काम किया। और वहाँ से बढ़ते 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 इवन 25 पैसे की चाय मिलती थी कर्मचारियों को जो वहाँ काम करते थे, बट वो बड़े रेस्टोरेंट में जाके 1 रुपये में वही चाय पीते थे, क्योंकि वहाँ पर जो साइड में बड़े लोग थे उनकी बातों को वो सुनते थे और उनके सपने बड़े थे। और उनका टारगेट था कि मैं इंडिया में एक इंडस्ट्री की स्थापना करूंगा, ऐसी इंडस्ट्री की स्थापना करूंगा जिसका डंका पूरे विश्व के अंदर बजना चाहिए। और वही हुआ। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री की फिर स्थापना की, केवल एक पॉलिएस्टर के काम को चालू करके। आज वो पॉलिएस्टर में तो उन्होंने विमल कंपनी का, आपने नाम सुना होगा, वो उन्होंने ही एस्टेब्लिश की थी। आज तो पेट्रोकेमिकल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेली कम्युनिकेशन के अंदर कहाँ रिलायंस नहीं है। कंज्यूमर प्रोडक्ट में रिलायंस मार्ट देख लीजिए, रिलायंस फ्रेश देख लीजिए, रिलायंस का आप इंश्योरेंस कंपनी, कहाँ नहीं है रिलायंस। आज वर्ल्ड की जो पहली 100 टॉप कंपनीज आती है उसमें रिलायंस का नाम है। एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। तो ये उन्होंने अपने सामने एक लक्ष्य रखा। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। जब जियो की स्थापना हुई मुकेश अंबानी ने, तो उन्होंने एक लक्ष्य रखा कि भारत के हर व्यक्ति के हाथ में मुझे मोबाइल पहुंचाना है। और आपने शायद उनकी स्ट्रेटेजी देखी होगी, बहुत सस्ते में मोबाइल के साथ उन्होंने कनेक्शन ठेले वाले को, सब्जी वाले को, जूते पे पॉलिश करने वाले, सबके हाथ में थमा दिया। अगर वो उनका लक्ष्य तय नहीं होता तो शायद वो यहाँ से स्टार्ट नहीं करते। यही उनके पिताजी की भी स्ट्रेटेजी थी और उसी योजना के तहत लक्ष्य सामने था। आज जियो भारत की और कुछ समय में हो सकता है आगे भी जाके 3G, 4G, 5G न जाने क्या क्या टेली कम्युनिकेशन की शायद सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी। और टेक ओवर भी कर रहे हैं वो और सारी कंपनीज का। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको मैं एक सलाह देता हूँ, कम से कम लाइफ में अपने लक्ष्य का निर्धारण करिए। आप स्टूडेंट हैं, अभी क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, किसी भी ग्रेड में हो, 12th तक अपना एक टारगेट फिक्स करिए कि मुझे क्या बनना है। डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके आप वहाँ जा सकते हैं। मुझे IIT में इंजीनियर बनना है, तो सबसे पहला टारगेट मैथमेटिक्स लेके आप 11th 12th क्लियर करके IIT को क्रैक करके आप वहाँ जा सकते हैं। मुझे IAS IPS बनना है,
तो पहले मुझे ग्रेजुएशन करना पड़ेगा या मुझे इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी या मुझे मेडिकल में जाना पड़ेगा, एंड देन मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम फाइट करूंगा और मैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस कहीं भी जा पाऊंगा। मुझे टीचर बनना है तो मुझे फिर ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, डॉक्टरेट करनी पड़ेगी, मैं कॉलेज में प्रोफेसर भी बन सकता हूँ, टीचर भी। तो ये आपके टारगेट है। और याद रखिए, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, पर लक्ष्य निर्धारण बड़ा इंपॉर्टेंट। मुझे नर्सिंग में जाना है, चलो आज आपने सोच लिया, एक टारगेट तो हुआ ना, नाउ यू वर्क फॉर इट। अब आपको रास्ता मिलेगा कि अच्छा मुझे 12th साइंस बायोलॉजी के साथ करनी पड़ेगी, फिर मैं नर्सिंग कॉलेज में जाऊंगा और मैं मेल फीमेल जो भी है नर्स बन जाऊंगा। आपको अगर मान लीजिए मार्केटिंग में जाना है तो आप बीबीए करेंगे, आप कॉमर्स करेंगे, आप एमबीए करेंगे, आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे तभी तो उसके लिए वैसा काम करेंगे। आप ऐसा थोड़ी कि जितनी पढ़ाई वही करता जाता हूँ, एक दिन पढ़ाई करके बाहर निकलूंगा तब सोचूंगा कि मुझे क्या बनना है, तब तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता आपके साथ। तो दोस्तों, अगर आपको लाइफ के अंदर सफल होना है, और सफल होना क्या होता है, अपने आप से सेटिस्फाई होना। मान लो आपका लक्ष्य था कि मैं मार्केटिंग में जाऊं, आप मार्केटिंग में पहुंच गए, आप सक्सेसफुल हो गए, आप खुश हो गए, अंदर से भी बाहर से भी आपको कोई रिग्रेट जीवन में नहीं होगा। नहीं तो फिर वो गाना सुनना पड़ता है। गाना तो यही है ना कि हर किसी को जो चाहिए वो नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। अब ऐसा गाना तो समझौता वाले ही गाते हैं ना, जमी भी मिलता है, आसमां भी मिलता है, अगर आपका टारगेट है पहले से तय हो तो। आपको अपना एक दुकान खोलनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो टारगेट है ना आपका, अब आप उसके लिए काम करेंगे। तो जीवन के अंदर टारगेट जरूर फिक्स करिए, और वंस यू फिक्स योर टारगेट, जब आप एक बार अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेंगे तो फिर आप उस रास्ते पे चलेंगे। फिर कठिनाई भी आएगी, अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी, लेकिन आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे। गांधी जी का लक्ष्य था, मुझे इस भारत को आज़ादी दिलानी है, गांधी जी ने दिला दी। सरदार पटेल का लक्ष्य था कि इस भारत का जितनी भी अलग अलग रियासत है उन सब का भारत में विलय कराना है। उनका लक्ष्य क्लियर था तो आ गया। सारे उन्होंने कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक सारे राजा रजवाड़ों रियासतों को मिला दिया हिंदुस्तान में। उनको कुछ और मौका मिलता तो कुछ और हो जाता। नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि भारत को विश्व के मानचित्र के ऊपर एक अलग तरह का गौरव दिलवाना है, तो ही वर्क फॉर डेट। उनका लक्ष्य क्लियर है, वो परवाह नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं पर परवाह नहीं करते, क्योंकि उनका लक्ष्य है। उनको स्मार्ट सिटी बनानी है, उनको शौचालय बनाने हैं, कर लिया ना उन्होंने। उनको डीमोनेटाइजेशन करना था, करवा दिया ना उन्होंने। उनको जीएसटी लगानी थी, लगा दी ना उन्होंने। वो कहाँ अपने पथ से हटे, क्योंकि उनका टारगेट फिक्स है। उसमें कुछ लोग बुराई करते हैं, कुछ लोग अच्छा ही करेंगे, लेकिन फिर भी वो बढ़ते जाएंगे। और फिर कुछ एक ऐसा समय आएगा कि लोग उन्हीं को लाइक करते हैं जिनका टारगेट फिक्स होता है। सोचो आप, इतना सब कुछ होते हुए भी वो फिर दोबारा आ गए, और क्या पता तीसरी बार भी आ जाएंगे। तो लक्ष्य जब निर्धारित कर देते हो आप, तो लोग आपका सम्मान करते हैं कि नहीं, आदमी अपनी जुबान का पक्का है, ये काम तो करेगा। अब 10 काम करेगा, उसमें से 2 काम खराब होंगे, 8 काम हमारे लाभ के। तो जब तोला तोली करते, जब वो कंपैरिजन करते, तो यार 8 अच्छे हो रहे हैं ना, 2 को छोड़ो, ऐसा ही कुछ होगा। 370 लगा दी उन्होंने धारा। अब देखो ना उन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया। लद्दाख को कश्मीर से अलग कर दिया। मतलब तो लोग अब सोचते हैं कि यार 70% 80 राम मंदिर बना लिया। देखो तो लोग सोचते हैं कि यार 2 चीजें गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, 8 चीजें तो बंदे ने सही कर दी है कि नहीं। आप सोचो तो बंदे की 8 चीजों को देखते हैं, और वो किसी व्यक्ति की कौन सी 8 चीजों को देखते हैं आपको मालूम है? जो उसने लक्ष्य जिसका होता है। तो आप भी अपने जीवन के अंदर अगर लक्ष्य का निर्धारण कर लेंगे तो आपकी 2 गलतियां माफ कर दी जाएगी,
आपकी, क्योंकि आपके पास लक्ष्य है तो आपकी 8 अच्छाइयों को देखा जाएगा, 5 अच्छाइयों को देखा जाएगा, 5 जो बुराइयां की है उसको छोड़ दी जाएगी। ये फायदा होता है लक्ष्य का निर्धारण करने से। तो मैं सोचता हूँ आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और आज ही आप अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे, लगा देंगे अपने घर के अंदर के दिस इज़ माई टारगेट, ये मेरा लक्ष्य है, और आई थिंक आपको फिर आगे बढ़ने में कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो आज के वीडियो को, आज के विचार को मैं कंक्लूड करता हूँ कि अगर आपको अपने जीवन के अंदर जो बनना है, जो करना है, जो लक्ष्य, अगर वो आपने निर्धारित कर दिया है तो, और कदम उस पर आपने बढ़ा दिए हैं, तो यकीन मानो आपकी सफलता की जो रेट है वो डेफिनेटली बाकी लोगों से ज़्यादा होगी। ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड टाइम, हैव ए ग्रेट टाइम।